तो फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 में अगर आपकी सैलरी इनकम या फिर बिजनेस इनकम है, इसके साथ साथ आपको कैपिटल गेन्स की मदद से प्रॉफिट होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो आपका इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, चलिए एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। तो यहाँ पे अगर आपकी जो नॉर्मल इनकम है 12,75,000 रुपीज तक है और अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय या फिर पेंशनर हो, यानी कि आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹75,000 मिलेगा न्यू रेजिम के हिसाब से और 50,000 रुपीज मिलेगा ओल्ड रेजिम के हिसाब से। चलिए न्यू रेजिम का एग्जाम्पल लेते हैं। तो इस इनकम पे आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको टैक्स रिबेट 60,000 रुपीज का मिलने वाला है। अब जैसे ही आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का प्रॉफिट होता है, समझो 1 लाख रुपए का, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के प्रॉफिट पे आपको 20% का टैक्स पे करना होगा, जिसके हिसाब से आपका 20,000 रुपीज का टैक्स होगा ओल्ड और न्यू रेजिम के हिसाब से। और अगर आपको LTCG का प्रॉफिट होता है समझो 1,25,000 रुपीज का, तो मैक्सिमम 1,25,000 रुपीज तक आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है एक फाइनेंशियल ईयर में। लेकिन जैसे ही आपका ये इंक्रीज हो जाता है, समझो 1,26,000 हो जाता है, तो जो ऊपर का 1,000 रुपीज है, 1,25,000 के ऊपर के अमाउंट पे, उस पे आपको 12.5% का टैक्स पे करना होगा। तो 125 रुपीज का टैक्स हो जाता है यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से। तो इस तरीके से आपका जो शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है उस पे टैक्स कैलकुलेट होगा। अब अगर आपकी जो इनकम है वो 8 लाख रुपीज है साल में, तो यहाँ पे जैसे ही हम नॉर्मल इनकम को 8 लाख रुपीज मेंशन करते हैं, तो यहाँ पे आपका इनकम टैक्स जीरो हो जाता है न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से। लेकिन फिर भी आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से टैक्स पे करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 20,000 और 125 रुपीज का इस टैक्स रेट के हिसाब से, क्योंकि ये वाला जो टैक्स रिबेट है वो कैपिटल गेन्स पे एप्लीकेबल नहीं है। तो इस तरीके से आप अपनी जो इनकम है उस पे इनकम टैक्स कैलकुलेट कर सकते हो इस एक्सेल कैलकुलेटर की मदद से, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हो मेरी वेबसाइट से, जो कि आपको दिख रहा है ऊपर fincalc-blog.in। अब ये कैलकुलेशन का वीडियो मैंने अलग से यूट्यूब पे बनाया है, जिसका लिंक आपको मेरे प्रोफाइल पे मिल जाएगा। ऐसे और पर्सनल फाइनेंस टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए मुझे फॉलो कीजिए।